कैश मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले से ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके ट्रांसफर पर भी सवाल उठे और अब खबर आ रही है कि सरकार उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या महाभियोग की प्रक्रिया से आज तक किसी जज को उनके पद से हटाया गया है? क्या है इसकी प्रक्रिया? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ उनके इस्तीफे की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। खबर यह आ रही है कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद ही इस्तीफा दे दें। यानी देखा जाए तो जस्टिस वर्मा का पद से हटना तय है। दरअसल जस्टिस वर्मा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात को आग लगी थी। इस दौरान उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन पर भ्रष्टाचार की न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के आरोप लगे। 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन सीजीआई ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को सीजीआई को सौंप दी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को भेज दी ताकि आगे की संवैधानिक कार्रवाई की जा सके। लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। हालांकि इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बावजूद मामले में विवाद नहीं थमा। ऐसे में अब उनके महाभियोग लाने की चर्चा है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को केवल महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है, जब वो दुराचार या अक्षमता का दोषी पाया जाए। ये प्रक्रिया संसद के जरिए ही पूरी की जाती है और इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों की भूमिका होती है। अगर ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन हो सकता है? तो इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी भारत के इतिहास में जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जा चुका है। लेकिन अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है, क्योंकि या तो ये प्रस्ताव पास नहीं हो सके या जज ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। जैसे जस्टिस बी रामास्वामी, उन्हें 1993 में महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। जस्टिस सौमित्र सेन, उन्होंने 2011 में राज्यसभा से उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। और पीडी दिनाकरण, उन्होंने भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना कोई नई बात नहीं होगी और इस मामले में उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये प्रस्ताव संसद से पास हो जाएगा। इस पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें महाभियोग प्रस्ताव लाने दीजिए। न्यायपालिका को समझना चाहिए कि उसे संविधान के दायरे में काम करना है। हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कब लाया जाएगा। हमने न्यायाधीश की आवाज से मिले धन के बारे में कई गंभीर सवाल उठाए, लेकिन ठोस कार्रवाई में देरी हुई। हमारी पार्टी संसद में इस मुद्दे पर होने वाली बहस में भाग लेगी। अब ऐसे में मोदी सरकार की इस कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।